Myself Nandini Jhala. My name is Swamika Chobisa. My name is Shikha Pandya. Hi everyone, my name is Shaini Shrimal. Good morning everyone. My name is Kushali Bhatti. My name is Sanskriti Bhavsar. My name is Niharika Singh Rathod. मेरा नाम चितवन है. My name is Prince Panchal. My name is Hali Panchal and I am from class 12th from English medium school. तो मैम ने हमको टॉपिक दिया था स्किल बेस्ड एजुकेशन. True education is what gives us an ability to apply that knowledge in real life situations too. Education is important when education solve a real life problems. स्किल्स होना आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है, होना ही चाहिए. Knowledge gives us information, but skill gives us transformation. स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. शिक्षा किसी देश की प्रगति की आधारशिलता होती है. अगर हमारे पास स्किल्स हो तो हम सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं. स्किल बेस्ड एजुकेशन हमें जैसे कि कॉन्फिडेंस और फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारी चीज़ें सिखाती है. रियल लाइफ के लिए अपन को प्रिपेयर करती है स्कूल लाइफ से ही. स्किल एजुकेशन स्टार्टिंग होता है थिंकिंग से. आप जो सोचते हो वही आप अप्लाई करोगे. जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे एंड जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे वही आपकी स्किल बन जाएगा और वही आपको आगे डेवलपमेंट देगा. इसलिए फर्स्ट स्किल एजुकेशन आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है. थिंकिंग के बाद आप उसको अप्लाई करो, उसके बाद उस पर और आगे काम करते जाओ, तो वैसे वैसे आपकी स्किल भी बढ़ती जाएगी और आपकी थिंकिंग भी सेम डेवलप होगी. तो मेरा ये मानना है कि तुम अपना पैशन फॉलो करो. मेरी शुरुआत हुई है मेरे एकेडमी से. मेरे सर है कलीम खान सर है, और पहले उन्होंने मुझे परखा. उन्होंने मुझे बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत क्या कहते हैं उसको कॉन्सर्ट का दिए. मैंने चालाकी पाल के बजाय मैंने 2-3 मुझे प्राइज भी मिले हैं, वो सब भी हुआ है. तो तब मुझे समझ में आया कि भाई मेरे में है क्या, मेरे में ये है क्या. अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक 5 जुलाई को मेरा प्रोग्राम था. एसपी और कलेक्टर उससे आए थे, उनके लिए मैंने ड्रम वेलकम में किया था और टोटल 700 लोग आए थे देखने के लिए. और तब मुझे खुद पर पहली बार मुझे खुद पर प्राउड हुआ कि भाई इतने लोग आ रहे हैं. मेरा उन्होंने वीडियो बनाया है और मुझे देख रहे हैं इतने लोग आके, पेरेंट्स भी देख रहे हैं. यहाँ तक कि पूरा हॉल भर गया और हॉल में बैठने की जगह नहीं. और मैं इतना कहूँगी खुद को पहचानो. देखो पढ़ाई बड़ी सब है जो होती रहेगी, लेकिन पढ़ाई आगे कोई काम आने वाली है, बट इतना काम नहीं आने वाली जितना तुम्हारे ये सब काम आएगा. मैं इतना कह रही हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करो. तुम्हारे आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी है, सिंगिंग है, गाना ना जो भी है, XYZ जो भी है, कोई भी पैशन छोटा बड़ा नहीं होता. तो स्किल बेस्ड एक्टिविटी ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ किताब की नॉलेज पर डिपेंड नहीं रह सकते. आज की दुनिया में एजुकेशन काफ़ी नहीं होता है, स्किल्स भी होनी चाहिए साथ ही साथ. बुक्स के अगर हम अदर जाके भी सोचे तो स्किल जो है वो हमारी लाइफ को बहुत आगे ले जाती है. स्किल बेस्ड एजुकेशन हमें यह सिखाती है हाउ टू डू थिंग्स, नॉट जस्ट हाउ टू रीड थिंग्स. Education is not just about memorizing textbook or scoring higher marks in examination. Student develop problem solving, strategic and effective communication techniques. Every skill has to be applied practically in every manner. आज के टाइम में इंडस्ट्रीज भी वही स्टूडेंट प्रिफर करते हैं जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखते हैं. कंपनीज और सोसाइटीज के लोग ऐसे लोग चाहते हैं जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स हो. Skill based education teaches us a practical way to approach real issues. Example, a person has to design a playground. So the person who designs a playground, they have skills. It gives us employability too and gives the ability to think in every manner. It helps to develop creativity and critical thinking in human mind. जॉब वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. In this century, we are supposed to think with skills and with education too. जो AI चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कोडिंग, कंप्यूटर एजुकेशन, और ये सब चीज़ें स्कूल से हो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है. और कुछ बच्चे होते हैं जिनका अदर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट होता है. जैसे मैं मेरा खुद का बताती हूँ, मुझे एक्चुअली डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और हमारी स्कूल में पर्टिकुलरली डांस की कोई क्लास नहीं होती है. जैसे मुझे खुद को बैडमिंटन का शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, वो मैं करती हूँ, मैं घर पे करती हूँ. In this era of nowadays of 21st century, education is all about skill based. I too love to write, I love to sing, and everything based on this is called as a skill with education, which can be applicable in every situation you are in. जैसे कि
किसी को मास मीडिया का शौक होता है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट रहा। मुझे कैमरा में बहुत इंटरेस्ट है, वीडियो फ़ोटो खींचना या वीडियोग्राफी करना, उन चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बट से हर बच्चा अपने नॉलेज को बताना चाहता है, कोई कुकिंग में, कुछ डांसिंग में, कुछ सिंगिंग में, और बहुत सारी चीज़ें होती है। पेंटिंग, कुकिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, इस तरह की एजुकेशन में स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन, डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट वो सब आना चाहिए। जितने फेमस सेलिब्रिटीज है उनकी स्किल्स बेस एक्टिंग होती है, मास मीडिया देख लो, उनका जर्नलिज्म होता है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि स्कूल लाइफ से ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर स्कूल्स में और सब जगह अगर इस चीज़ का नॉलेज सब बच्चों को मिले। इस एजुकेशन सिस्टम का मेन फोकस है कि स्टूडेंट और नेचुरल एबिलिटी और उनकी टैलेंट को पहचाने और उसको डेवलप करें। जैसे टीचर्स उनको ये पूछे कि तुम ऑप्शनल सब्जेक्ट दे कि तुम इनमें से कुछ भी चूज़ करो, देन उसके बाद वो अपना जो करियर है उसके ऊपर ले जाए। मैं सिर्फ स्किल के ऊपर ही काम करूँगा पूरा, और इसी को ही मैं डेवलप करने की पूरी कोशिश करूँगा। को स्कूल्स के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा बर्डन है, वो भी इतना सब काम तो एक साथ कर नहीं सकते, है ना। लेकिन कुछ एक जो बेस्ट कहना चाहिए कि गेम्स से रिलेटेड मैं बोलूँ कि गेम्स को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए स्कूल को अपने आप में एक मतलब वीक में एक पीरियड ऐसा हो कि बच्चे अपनी इच्छा से वो गेम खेल सकें। और इसके बाद जो सब्जेक्ट चॉइस की बात मैंने बताई थी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनका ऐसा ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में बच्चे पढ़ने के लिए बाउंड है कि नहीं, आपको ज्योग्राफी पसंद नहीं है पर उस ग्रुप में वो आ रहा है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, भले अच्छा लगे या ना लगे। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन में कुछ इस तरह के बदलाव होने चाहिए कि बच्चा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट को चूज़ कर सके, ताकि उसको पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। क्योंकि एजुकेशन का मतलब बर्डन से नहीं लेना है, अगर स्किल को डेवलप करना है तो वहाँ इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, और हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में अलग है। अब आर्ट्स पढ़ रहे हो लेकिन बच्चे को तो मैथ्स भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो कहाँ जाए, क्या करेगा? यानी कि साइंस के पूरे उस फैकल्टी के वो ग्रुप लेगा वो। अब साइंस उसको पढ़नी नहीं है लेकिन मैथ तो पढ़नी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आगे जाके शायद ऑप्शन है एडिशनल, आप कर सकते हो, लेकिन अगर स्कूल लेवल पे ये चीज़ें हो जाए तो आई थिंक इट वुड बी वेरी बेस्ट फॉर एजुकेशन।